अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी हैं अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। मैं जानता हूँ काफ़ी अरसे बाद आप लोगों से एक दफ़ा फिर मुलाकात हो रही है। मैं हर दफ़ा कोई ना कोई बहाना बना देता हूँ। कोशिश मेरी पूरी होती है मगर मसला ये है कि कुछ एक तो निजी मामलात कुछ ऐसे चल रहे, फिर घर पे कुछ 2 बड़े फंक्शन्स हैं जिसकी वज़ह से यकीन करें अपने लिए भी वक़्त निकालना मुश्किल हुआ। वीडियो तो दूर की बात। मैं नोट्स बना लेता था, सोचता था अब रिकॉर्ड करूँ मगर शायद अल्लाह को नहीं था मंज़ूर उस वक़्त। तो उसके अलावा फिर कुछ काउंसलिंग के मामलात रहे, कुछ और चीज़ें चलती रहीं जिसकी वजह से जो है वीडियो के लिए टाइम नहीं था निकल पा रहा। लेकिन ख़ैर मूविंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह मेरी नीयत पूरी है कि थोड़ा-सा जो है फ्रीक्वेंट करूँ या एटलीस्ट वन मंथ में 1 से 2 वीडियोज़ लाज़मी लेकर आऊँ। पिछले 3-1 माह के अरसे में ना काउंसलिंग के जो मामलात रहे, मेरा लोगों के साथ ख़ैर काफ़ी इंटरैक्शन रहा। मैंने एक ही तरह के मसाइल ना लोगों के रिपीटेडली आते देखे। 3 से 4 तरह के मसले हैं जिसके इर्द-गिर्द लोगों के आजकल जो है ना मसले मसाइल रिवॉल्व कर रहे हैं। एक तो इमोशनल सफ़रिंग, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल क्राइसिस, पर्सनल क्राइसिस, इमोशनल क्राइसिस, ट्रॉमाज़, पीटीएसडीज़ और इस तरह की जो इंटरनल क्राइसिस होता है। उसके अलावा रिलेशनशिप रिज़ेंटमेंट मैंने बहुत देखी लोगों में। रिश्ते नातों का बहुत दबाव है, बहुत प्रेशर है, डिप्रेशन है, इस हवाले से लोग काफ़ी दुखी हैं। और तो अक्सर हीलिंग पर बात होती थी। अब शायद हर कोई नहीं अफ़ोर्ड कर सकता काउंसलिंग या नहीं उनको आइडिया होता, तो मेरी कोशिश थी कि एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊँ, हीलिंग के ऊपर, सेल्फ के ऊपर, नफ्स के ऊपर, थोड़ी बहुत जो है अवेयरनेस क्रिएट की जाए और आप लोगों के जो है काम आए वीडियो। एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा लोगों में देख रहा हूँ, काफ़ी मैंने मसले इस हवाले से लोगों में देखे कि फ़ियर लोगों में बहुत ज़्यादा है। डेथ एंग्ज़ायटी, फ़ियर, फ़ियर ऑफ लॉस और वैसे ही ओवरऑल जो है लोग बड़े एंग्ज़ियस हुए हुए हैं हम लोग। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हमारा जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बिल्कुल ऑन हुआ हुआ है। लोगों का काफ़ी ज़्यादा फ़ियर है और कुछ ट्रॉमास भी हैं, पीटीएसडीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि हील नहीं हुई हुई, तो जिसकी वजह से लोग खैर दीगर मैं ये नहीं कहता करना नहीं चाहिए बट मेडिसिन्स भी लेते हैं और दीगर चीज़ें भी करते हैं। फिर उसके अलावा कुछ फ़ेथ को लेके और दीगर चीज़ों को लेके लोगों के काफ़ी मैंने जो हैं अ, मसले मसाइल देखे, थोड़ा-सा जो उनकी अप्रोच है टुवर्ड्स इस्लाम या अल्लाह को लेके वो बहुत ज़्यादा बाज़ लोग कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं और इस तरह के मामलात हैं। तो समझ नहीं आता मुझे कहाँ से मैं वीडियो स्टार्ट करूँ या क्या करूँ, मगर ये है कि जब मैं रिपीटेड मुझे फ़ीडबैक लोगों का मिलता है, तो ये वीडियो भी उसी फ़ीडबैक के नतीजे में ही मैं बना रहा हूँ। सोचा तो कुछ और हुआ था, मगर जब मैंने लोगों ने कहा कि आप इसी टॉपिक के ऊपर एड्रेस करें, बात करें, तो मैंने सोचा चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ जो बहुत फ्रीक्वेंट है और रिपीटेडली मैं लोगों में देखता हूँ कि बार-बार एक ही तरह की जो है सफ़रिंग लोगों में बहुत ज़्यादा है, वो डेथ एंग्ज़ायटी बहुत लोगों में बहुत ज़्यादा है, फ़ियर बहुत ज़्यादा और अंदेशे पालते हैं और इस तरह के मामलात हैं। तो कोशिश मेरी पूरी है कि ये जितनी भी मेरी पूरी वीडियो है, एक तो इसमें हम थोड़ा-सा रूट कॉज़ में जाएँ, थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करें और थोड़ी हीलिंग पे बात करें कि इसको नेविगेट करना कैसे और इसमें से निकलना कैसे। खुद मेरे साथ भी ये मामलात रहे एक तवील अरसा तो। और मेरे मुशाहिदे में भी ख़ैर काफ़ी चीज़ें आईं। खुद मेरा अपना शौक भी रहा इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और ये सारे मामलात। तो देखिए जो डेथ एंग्ज़ायटी होती है, फ़ियर होता है ना, फ़ियर ऑफ अननोन या प्राइमरीली अगर हम एक-एक करके एड्रेस करते हैं सारी चीज़ों को। अगर हम डेथ एंग्ज़ायटी की बात करें तो ये उस केस में बहुत ज़्यादा होती है जब आप अपनी किसी भी दुनियावी चीज़ों को या अपनी डिज़ायर्स को लेके ओवरली अटैच्ड होते हैं। आपने इतनी ज़ोर से पकड़ा हुआ होता है कि मौत के ख़्याल से ना घिन आ रही होती है इंसान को। और एक हद तक तो ये कुछ लोगों के साथ तो ये थोड़ी-सी नॉर्मल रहती है, बट बाज़ लोगों के साथ ये इतनी हद से बढ़ जाती है कि उनके लिए नेविगेट करना भी मुश्किल हो जाता है। एक मामला तो ये रहता है, तो अगर तो आपके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि थोड़ा-सा जो है ना अपनी ख्वाहिशात-ए-नफ़्स या जिन चीज़ों को लेके आप ओवरली अटैच्ड हैं, देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमारा इस दुनिया में अपना कुछ भी नहीं है, सही है? खालियात हम आए हैं, खालियात हमने जाना है। ये चीज़ हम वैसे तो इकरार तो कर देते हैं मुँह से, लेकिन ये चीज़ हमारे अंदर नहीं उतरी होती या हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया होता। द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट, तो ये जो फ़ियर ऑफ फ्यूचर है या जो फ़ियर ऑफ आखिरत है, ये चीज़ काफ़ी हद तक जो है ना मिटिगेट हो जाती है, कम हो जाती है। इसको नेविगेट करने का इसको जो है इससे निपटने का एक तो अप्रोच ही है। दूसरा उसके अलावा फ़ियर किसी भी किस्म का आपका फ़ियर है, मैं एक चीज़ कहता हूँ और खुद जब मेरे साथ भी ये कुछ इस तरह के मामलात रहे, तो एक ही तरीका होता है इसमें से निपटने का, इसको नेविगेट करने का कि फ़ियर को एनकाउंटर करना पड़ता है, फ़ियर को फ़ेस करना पड़ता है।
आपको जिस भी सिचुएशन का, सिचुएशन का या जिस भी चीज़ का फ़ियर हो रहा है, एक दफ़ा उसको मीट करें। इट्स लाइक अ शैडो, द मोर यू ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, ये आपके और उतना पीछे भागेगा। आप इसको जितना अवॉइड करेंगे आपको भागेगा और ये नहीं जाएगा। ये वक़्ती तौर पे किसी मेडिकेशन से, या अगर आपको, बाज़ लोगों में मैंने इस तरह के मसाइल मामलात भी देखे, लोग ज़िक्र करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तस्बीह करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी करता हूँ, करनी चाहिए। और लेकिन वो ये गुमान पाल लेते हैं कि हम ये करेंगे और हम अपना मुहासबा नहीं करेंगे, इनर वर्क नहीं करेंगे, शैडो वर्क नहीं करेंगे, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, तज़किया नहीं करेंगे और हम बरी-ज़िम्मा हो जाएँगे, ऐसे नहीं होगा। ऐन मुमकिन है कि आप एक सिचुएशन से या एक क्राइसिस से निकलने के लिए कोई ज़िक्र या तस्बीह कर रहे हैं, वो और फ्लेयर अप हो जाएगी। और ये भी कुछ लोगों के साथ मामला रहे, मुझे कुछ लोगों ने रीच आउट किया कि एक फ़लानी चीज़ से वो बैटल कर रहे हैं और वो फ़लाना इस्म पढ़ते हैं या फ़लानी चीज़ करते हैं, लेकिन वो चीज़ फ्लेयर अप हो जाती है, वो होगी। दिस इज़ वन ऑफ द वेज़ या वन ऑफ द अप्रोचेज़ टुवर्ड्स हीलिंग है। अगर आपने किसी एक सिचुएशन से निकलना है और आप मतलब बस सरसरा सा करके आपको लगता है कि आप एक दिन सो के उठेंगे और आपकी दिल की दुनिया बदल जाएगी, तो इस तरह नहीं होगा। जो ट्रिगर्स हैं वो और हाइटेंड हो जाएँगे और बढ़ जाएँगे। अल्लाह ताला उस चीज़ को और बढ़ा देंगे, बिकॉज़ ही वांट्स यू टू गेट आउट ऑफ इट। आपको उस सिचुएशन से निकालना है और निकलने का एक ही तरीका है, आपको फेस करना पड़ेगा। जितना भागेंगे वो चीज़ और आपके पीछे उतना भागेगी। फिर कुछ ट्रॉमा के हवाले से बात हुई और पीटीएसडीज़ लोगों में बहुत ज़्यादा है। अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ का लोग काफ़ी शिकार रहे। काफ़ी लोग शिकार रहते हैं, कुछ मसले मसाइल रहते हैं। और इसको थोड़ा-सा हम जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं कि होता क्या है, आपके साथ करता क्या है और प्रॉब्लम आपके साथ हो क्या रहा है। ये जितना क मेरा नॉलेज है और मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैंने पढ़ा है इस चीज़ के ऊपर, काफ़ी मेरे ख़ैर एक तवील अरसा मेरी जो है शौक का बाइस रहा है इस चीज़ को समझना, नेविगेट करना। ट्रॉमा मेंटल सिकनेस नहीं होती है। एक मैंने किसी को कहते हुए भी सुना था, एक डॉक्टर को, कि ट्रॉमा इज़ नॉट अ मेंटल सिकनेस, इट्स अ मेंटल इंजरी। ये आपके ब्रेन की ना वायरिंग चेंज करती है। हमारे यहाँ पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लगा हुआ है जो कि रैशनल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर पीछे एमिगडाला है, हिप्पोकैम्पस है जिधर मेमोरी बन रही है, इमोशंस हैं और ये सारे मामलात हैं। तो ये उसको जाके हिलाती है, रीवायर करती है। हमारी रैशनल थिंकिंग वैसी नहीं रहती, गार्ड ऑन हो जाता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से हम हर वक़्त, एक तो वैसे हर किसी के साथ ये मामलात हैं, हमारा फ़ाइट फ्लाइट मोड ऑन हुआ हुआ है। हमें हर वक़्त, आजकल हम वैसे भी जिस तरह के तर्ज़ ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, जो हमारे इर्द-गिर्द हो रहा है, मुझे अगर कोई इंसान ये आकर कहे ना कि मेरे साथ ये मसाइल हैं, तो आई विल नॉट बी शॉक्ड, आई विल नॉट बी सरप्राइज़्ड। लेकिन अगर कोई मुझे ये आके बात बोले कि यार मेरे साथ तो कोई मसला ही नहीं है, तो आई विल बी सरप्राइज़्ड कि भाई क्या पिया हुआ है, अपने आप को कैसे सुन्न किया हुआ है। तो क्योंकि आजकल जो हमारे इर्द-गिर्द हो रहा है, सो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है ये चीज़ें होना। तो ख़ैर, टॉकिंग अबाउट ट्रॉमा, ये आपकी वायरिंग को चेंज करता है। फ्रैगमेंटेड मेमोरीज़ इश्यूज़ हो जाते हैं। हमारी जो है याददाश्त काफ़ी ट्रिगर होती जो है अल्टर होती है। कॉग्निशन के इश्यूज़ हो जाते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं और माइंड का जब सिंस गार्ड बहुत ज़्यादा ऑन हो जाता है, फ़ाइट फ्लाइट इतना ऑन हो जाता है, नर्वस सिस्टम हमारा इतना ओवरली सिम्पैथेटिक हो जाता है कि हम हर सिचुएशन का बचने के लिए एक ऑलरेडी वर्स्ट केस सिनेरियो बना लेते हैं। अब जब हम इस सिचुएशन में दाखिल होते हैं तो मसला हमारे लिए हो जाता है कि नेविगेट करना लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इंसान के साथ अगर एक कोई भी नेगेटिव इवेंट हुआ, व्हेन टॉकिंग अबाउट ट्रॉमा, इट कुड बी एनीथिंग, लॉस ऑफ लव्ड वन, कोई ऐसा हादसा देख लिया, दिल दहला देने वाला कोई बहुत ही नेगेटिव इवेंट आपके साथ हुआ हुआ जो आपकी नफ्सियात के लिए बहुत डैमेजिंग था उस वक़्त, तो जिसकी वजह से सेंसिटिव लोग जो होते हैं वो घबरा जाते हैं। जिनका सेंसिटिव माइंड होता है, ब्रेन होता है, और ट्रॉमा ईज़िली जाता भी नहीं है। रियलिस्टिकली स्पीकिंग, आप जो मर्ज़ी कर लें, हील हो जाता है एंड इट कैन बिकम अ ब्लेसिंग फॉर यू वन डे, बट इसको नेविगेट करना बहुत मुश्किल होता है। लाइक आई सेड कि एक तो ये ब्रेन आपका आपकी वायरिंग चेंज हो जाती है। आपके थोड़ा-सा जो है इमोशनल लॉस होता है, मेमोरीज़ का इश्यू होता है, फिर बाज़ केसेज़ में नाइटमेयर बहुत ज़्यादा लोगों को आने लग जाते हैं। उसके अलावा जो है आपके फिर उसके बॉडी में भी कुछ चेंजेस आ जाते होते हैं, पेन्स बहुत बढ़ जाती हैं, नेक पेन्स हो जाती हैं, पैल्पिटेशन, पियर्सिंग पेन, लेग पेन्स और न जाने और किस-किस तरह के मसले लोगों के साथ रहते हैं। और नेविगेट करना ना बाज़ लोगों को बड़ा कम जो है इंटेंसिटी पे ये चीज़ें हिट करती हैं, बट बाज़ लोगों के साथ जो मेरा एक इंटरैक्शन रहा लोगों के साथ, बहुत रिपीटेड होता है, लाइफ़ लॉन्ग चल रही होती हैं चीज़ें। ट्रॉमाज़ और ये सारे मामलात लाइफ़ लॉन्ग, तो और वैसे भी इमोशनल अब्यूज़ के ऊपर ये जितनी भी नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, ये शैतान बहुत सीधी-सी बात है, बहुत ज़्यादा जो है इसको ट्रिगर करता है, इसके ऊपर बहुत प्ले करता है।
और बंदे को सीज़ करने की कोशिश करता है, हाईजैक करने की कोशिश करता है कि नहीं भाई, तुम नहीं ठीक हो सकते या तुम्हारे साथ ये मसला है, तुम आगे मैनूवर नहीं कर सकते एक नॉर्मल लाइफ़ के लिए। तो इस तरह के मसले रहते हैं और शायद आप में से भी कुछ लोग इसी तरह की चीज़ों से गुज़र रहे हों, जिसमें उनके लिए जो है थोड़ा-सा जो है हर सिचुएशन का, हर इवेंट का, लाइफ़ की हर डायनामिक में, हर शोबे में आपको जो है एक आप पहले ही उसका एक वर्स्ट केस सिनेरियो कैलकुलेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे किसी को अगर बहुत ज़्यादा फ़ियर ऑफ रिजेक्शन है, तो वो पहले ही माइंड बना के बैठ जाएगा कि यार मेरे साथ ऐसे हो जाना, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, मुझे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता, मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं आई कैन नेवर बी हेल्दी, मुझे ये नहीं मिलेगा और ओवरऑल जो है और ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है। वल्लाह आलम बहुत मुश्किल चीज़ होती है और बंदे का अल्लाह को लेके गुमान जो है थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाता है। और इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, इसमें कोई इतनी शर्माने वाली या घबराने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। तो लेकिन द गुड थिंग इज़ कि ये हील हो जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक चीज़ है, अप्रोच है, साइकोलॉजिस्ट इस पे बात भी करते हैं, कोई इसमें ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब उसकी अप्रोच है कि आपने इसको किस तरह से हील करना है, इसको किस तरह से लेकर चलना है, इसको कैसे ठीक करना है। तो पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई कि इट्स नॉट अ मेंटल सिकनेस, इट्स अ मेंटल इंजरी। ये आपके ब्रेन को बाकायदा जो है शेप बदल देती है। हिप्पोकैम्पस श्रिंक होता है जो पीछे होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स श्रिंक होता है जिसकी वजह से हम रैशनली थिंक नहीं कर पाते और दीगर बहुत सारे मामलात हो जाते हैं, बहरहाल वो भी ज़ेर बहस नहीं है। ये मैं चीज़ें थोड़ी-सी हाइलाइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जाए। लेकिन द गुड थिंग इज़ पूरे यकीन से आपको मैं बात कह रहा हूँ कि ये जो है ब्रेन की अल्लाह ताला की शान ऐसी है कि ब्रेन के अंदर अल्लाह ने एक ऐसी कैपेसिटी रखी हुई है कि वक़्त के साथ अपने आप को रीवायर कर लेता है। ना कि आप इस इन चीज़ों में से हील कर जाते हो, आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो और ये एक बहुत जेन्युइन चीज़ है, लेकिन टाइम लगता है बहुत और थोड़े से कुछ जो हैं स्टेप्स लेने पड़ते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाती है, अब उसकी डिफरेंट चीज़ें हैं, कुछ लोग जर्नलिंग करते हैं, कुछ लोग वैसे किसी से बात करते हैं, पॉज़िटिव रीइंफोर्समेंट करने की, जी अच्छा सोचो, अच्छी चीज़ करो, ये सारी चीज़ें हैं। मेडिकेशंस हैं, लोग लेते हैं, दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं, सारी चीज़ें हैं और मगर अगर कोई मुझसे पूछे जब भी मेरा किसी के साथ काउंसलिंग के अभी जितने भी पिछले अरसे में मेरा लोगों के साथ इंटरैक्शन रहा, मैं उनको एक बात बोलता हूँ, अगर मेडिकेशंस ले रहे हैं, गुड। अगर मामलात बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, पीटीएसडी है, बहुत मुश्किल हो रहा है, तो देन यू शुड डेफ़िनिटली टेक मेडिसिन्स। बट अगर आप मुझसे मेरा ज़ाती बोले, मैंने इस लाइफ़ में कभी जब भी मैं इन चीज़ों का शिकार हुआ और एक मेरे पर भी एक टाइम ऐसा आया था कि थोड़ा-सा इमोशनल चैलेंजेस का मैं शिकार रहा बट और मेरे इर्द-गिर्द मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो कि इन चीज़ों का शिकार है और मेडिकेशंस लेते रहे। बहरहाल मुझे कभी अ, मैंने कभी मेडिकेशंस का इस्तेमाल नहीं किया और मैं लोगों को भी ज़्यादातर यूजुअली यही बोलता हूँ कि मेडिकेशंस अवॉइड करें। उसकी वजह ये है, इसका जितनी भी आपकी एंग्ज़ायटी की हो गई और डिप्रेशन की हो गई, अपना ज़ी-गैप है और न्यूरोपैथिक पेन के लिए लोग डुलान लेते हैं और जितनी भी बेंज़ो उसके जो सॉल्ट्स हैं और वो सारा, इनका इंटरडोज़ विथड्रॉल इतना डेंजरस है कि बाज़ लोगों को तो मैंने सुसाइडल भी होते देखा और इस तरह की उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं और ये इस किस्म के मामलात रहते हैं लोगों के साथ। तो उससे और फिर उसका इंटरडोज़ विथड्रॉल है, आप क्या कहते हैं, ठीक है, वक़्ती तौर पे तो आपके जो भी अंदर न्यूरोट्रांसमीटर थोड़ा बहुत चेंज होते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, आर्टिफ़िशियली सेरोटोनिन और आपका ये थोड़ा बहुत आपको वक़्ती तौर पे सुन्न कर देता है, रिलीफ़ कर देता है, सुला देता है। मगर ये है कि ये ना मुस्तकिल हल नहीं है। मैंने मेरे मुशाहिदे में जो चीज़ है, ये मैं ये नहीं कहता जाना नहीं चाहिए या मेडिकेशंस नहीं लेनी चाहिए, बट शायद उससे बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ ना ज़िक्र है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, एक तो ये रिसर्च मैंने इस पे काफ़ी पढ़ी हुई है और खुद एक्सपीरियंशियली आपको ये बात बता रहा हूँ और दीगर बहुत सारे मैंने मैंने लोगों को इससे हील होते देखा है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए आपको आप कोशिश ये करें कि नमाज़ और ज़िक्र की तरफ आएँ। ख़ास तौर पे जो ज़िक्र है, चैंटिंग है, वैसे तो आप अल्लाह की याद के लिए इसको करते हो ख़ालिसतन। ऐसा नहीं है कि आपने इसको अपने हीलिंग के लिए यूज़ करना है, बट इसका एक बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर। एक तो ये रिवायर करता है आपके ब्रेन को, नए न्यूरल पाथवेज़ बना देता है, ठीक है? और वापस जो है विद पैसेज ऑफ टाइम आपका जो ब्रेन है, वो रिवायर कर लेता है अपने आप को और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, मैं वीडियो के इंशाल्लाह एंड पे इस पे जो है बताऊँगा कि कौन से ज़िक्र-अज़कार बहुत बेहतर हैं, वो करने चाहिए, जो बंदे के काम भी आते हैं। लेकिन अभी के लिए ख़ैर मेरी कोशिश है कि पहले इन चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा एड्रेस करूँ। आप में से जितने भी लोग हैं जिनको फ़ियर्स का बहुत ज़्यादा इश्यू है, एक
बहुत सारे लोग ना एक सिचुएशन में स्टक होंगे जिसकी वजह से डेडलॉक लगता है लाइफ में। कोई भी इवेंट हो गया, नेगेटिव इवेंट, लॉस ऑफ लव वन, कोई और नेगेटिव इवेंट हो गया, हेल्थ क्राइसिस हो गया, रिलेशनशिप क्राइसिस हो गया, रिश्ता रिश्ता बड़ा टूट गया या कुछ ऐसी चीज़ हो गई। आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि ना फ्यूचर का फ़ियर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और पास्ट का रिग्रेट बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, जिसकी वजह से आप मैनूवर ही नहीं कर पा रहे होते, तो प्रेज़ेंट में बंदा बिल्कुल स्टक हो जाता है। और आगे बढ़ने भी चाह रहे हों, तो हर सिचुएशन का एक पहली वर्स्ट केस सिनेरियो आपने बनाया हुआ होता है कि नहीं करूँगा ऐसे हो जाएगा, ऐसे करूँगा तो वैसे हो जाएगा, ऐसे करूँगा तो वैसे करूँगा। तो जिसकी वजह से आप आगे गुमान बेसिकली वही अगेन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि माइंड सिम्पैथेटिक हुआ हुआ है, फाइट फ्लाइट ऑन हुआ हुआ है। फ़ियर, डाउट और ये जितनी भी हमारी नफ्सियात में चीज़ें हैं, ये अपनी एसेंस में गलत चीज़ें नहीं होती। ये अल्लाह ने रखी है, इसके पीछे बहुत हिकमत है, लेकिन जब ये अपनी एतदाल खोती हैं ना, तो इंसान को खलजान में दाखिल कर देती हैं और बहुत बारीक सी लाइन होती है इसके बीच में। और ये अगर अपनी एतदाल खो बैठे तो बंदा बिल्कुल जो है उसके साथ बड़े अजीबो-गरीब मसाइल होने शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन ये है कि अगेन लाइक आई सेड कि ज़िक्र के थ्रू, नमाज़ के थ्रू और अल्लाह ख़ास बंदे की मदद फ़रमाते हैं, मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूँ। ना कि आप इन चीज़ों से निकल आएँगे, आप पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। तो एक तो ये इस तरह के कुछ मामलात होते हैं। फिर पीटीएसडीज़ है लाइक आई सेड कि वो पास्ट नेगेटिव इवेंट का ट्रिगर बार-बार आ रहा होता है। कुछ ट्रिगर्स ऑन हो जाते हैं बंदे के जो है हर सिचुएशन को लेके उसको लगता है कि ये वो डिफरेंट चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने बहुत ही कोई एक्सीडेंट देखा हुआ है पास्ट में या कुछ और नेगेटिव इवेंट लाइफ़ में देखा हुआ है, तो अब वो हुए हुए उसको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, मगर अभी भी क्योंकि वो हील नहीं हुआ हुआ प्रॉपर और हील सिंस नहीं हुआ हुआ, तो माइंड के पास कुछ डेटा पड़ा होता है और फ़ियर गार्ड उसका ऑन है। तो वो आपको पहले ही बचाने के लिए ना बेसिकली वो आपको बचाना ही चाह रहा है। वो पहले ही उसका हर सिचुएशन का एक वर्स्ट केस सिनेरियो बना के आपके सामने लग जाता है कि अगर ऐसे हो गया तो क्या करोगे? अपने आप को रीइन्फोर्स करना होता है, कुछ अपने साथ वक़्त गुज़ारना होता है। अब आई डोंट नो इफ यू गाइज़ आर ऑन मेडिकेशंस या जो भी आप कर रहे हो, बट उसके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी वक़्त होता है अपने साथ वक़्त गुज़ारना। सेल्फ रिफ्लेक्शन, तज़किया जिसे कहते हैं, इनर वर्क, रीइन्फोर्समेंट करनी होती है, अपने आप को बार-बार ये बात याद करानी होती है कि अल्लाह बेहतर करेंगे, आगे जो है जाके चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, जिसकी वजह से आहिस्ता-आहिस्ता माइंड जो है पॉज़िटिव थॉट्स के साथ अपने आप को रिवायर करता है। बाकी चांटिंग या ज़िक्र अल्लाह का कौन-सा करना है, किससे क्या हेल्प मिलती है, मैं इन चीज़ों को डिटेल में थोड़ा-सा आगे जाके इसको एड्रेस करूँगा। दूसरी चीज़ जो मैंने लोगों में बहुत रिपीटेडली देखी वो रिलेशनशिप रिज़ेंटमेंट है, कि लोगों की ज़िंदगी से कुछ ऐसे लोग बिछड़ गए हैं, छोड़ गए हैं या धोखा दे गए हैं या कुछ। और व्हेन आई टॉक अबाउट रिलेशनशिप रिज़ेंटमेंट मैं तमाम रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ। इसमें रोमांटिक फेलियर्स, आपके प्लेटोनिक जो फ्रेंडशिप होते हैं, दोस्तियाँ, यारियाँ या जो आपके करीबी फैमिली फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं, क्लोज़ वन्स होते हैं, मैं उसको भी काउंट कर रहा हूँ इसके अंदर ही। तो कि क्यों हमारी ज़िंदगी से लोग क्यों चले जाते हैं, अल्लाह हमारी ज़िंदगी से लोग क्यों निकाल देते हैं अल्लाह ताला। इसकी कुछ वजूहात, इसके पीछे क्या विज़डम है, ये क्यों होता है, थोड़ा-सा जो मेरे मुशाहिदे में चीज़ आई या जो मैंने सीखा, जो एक्सपीरियंस किया, वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। 2 से 3 वजूहात होती हैं। देखिए, बात एक्सेप्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, बट हर इंसान का ना जो मेरा मुशाहिदा है, एक्सपीरियंस है, हर इंसान का आपकी ज़िंदगी के अंदर एक वक़्त लिखा हुआ है, ऐसा लगता है, प्री ऑर्डेन्ड है। जब वो वक़्त पूरा हो जाता है ना, तो 2 शरीफ लोग भी होंगे ना, जो कि अपनी-अपनी जगह ठीक हैं, उनके बीच में इख्तिलाफ़ शुरू हो जाता है और कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी जाती है, जिसकी वजह से यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड टुगेदर। अल्लाह का उस इंसान की को लेके एक डिफरेंट प्लान होता है, आपको लेके एक बिल्कुल डिफरेंट प्लान होता है। तो जिसकी वजह से आप दोनों साथ नहीं जा सकते और हमारी ज़िंदगियों में जो है नए लोग आने होते हैं। और उन पुराने रिलेशनशिप से हमने कुछ लेसन्स सीखे होते हैं या हमने लेसन्स लेने होते हैं, जो कि आगे अप्लाई करने होते हैं और जिसकी वजह से हम फ्लरिश करते हैं और फिर नए लोग आने होते हैं, बेहतर लोग आने होते हैं और हमारी लाइफ़ की जो है ट्रैजेक्टरी चेंज होनी होती है। एक रीज़न तो ये है। दूसरा ये है कि यार या तो हम उस इंसान के लिए टॉक्सिक हो गए हैं, नुकसानदेह हो गए हैं या वो इंसान हमारे लिए नुकसानदेह हो गया हुआ है। ज़रूरी नहीं है, एट टाइम्स किसी की भी गलती नहीं होती, एक वक़्ती तौर पे सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जाती है, इख्तिलाफ़ पैदा हो जाता है 2 शरीफ लोगों के बीच में भी और वो अपने-अपने रास्ते को निकल जाते हैं। मगर दूसरे केस में ये होता है कि या आप उसके लिए नेगेटिव हुए हुए हैं, टॉक्सिक हुए हुए हैं या वो आपके लिए बहुत टॉक्सिक हुआ हुआ है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला नहीं चाहते आपका नुकसान हो, तो एक आपके बीच में एक दूरी आ जाती है। और तीसरी सिचुएशन ये है कि
यू स्टार्ट आइडलाइजिंग दैट पर्सन। आप किसी इंसान से, किसी ऐसी चीज़ से इस कदर ज़्यादा ओवरली अटैच्ड हो जाते हैं कि यू स्टार्ट आइडलाइजिंग देम, बुत बना लेते हैं उसका। और ये चीज़ अल्लाह ताला को नहीं पसंद है। तो वो आइडल, वो बुत तोड़ दिया जाता है, सीधी-सीधी बात है। तो वो होता तो बहुत पेनफुल है, हम्बल हो जाता है बंदा बिल्कुल ही, लेकिन ये है कि ये मूविंग फॉरवर्ड आगे जाके बंदे को रियलाइज़ होता है कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ ना समझने की बड़ी ज़रूरत है, एक अपने अंदर ये चीज़ ना ले आएँ आप लोग भी, कि रियलाइज़ कर लें एक चीज़ कि ये जो भी आपके इर्द-गिर्द की चीज़ें हैं, लोग हैं, जो भी हैं, जिससे आपको खुशी मिल रही है, इत्मीनान मिल रहा है, चैन मिल रहा है, दे आर नॉट योर सोर्स। वो आपका सोर्स नहीं है। सोर्स अल्लाह की ज़ात है, दे आर जस्ट वेसल्स। तो वो जो भी लव मिल रहा है, खैर मिल रहा है, अच्छी बात मिल रही है, तारीफ़ मिल रही है, इट्स गॉड्स विल मैनिफेस्टिंग थ्रू देम। अल्लाह की ये नेमत है, अल्लाह अल्लाह ताला सोर्स है इसके पीछे का। ये लोग सिर्फ वेसल्स हैं। तो इफ़ यू लूज़ लव इन वन एस्पेक्ट, तो वो इट विल कम इन अनदर शेप, किसी और रूप में आ जाएगा, मिल जाएगा। और ये चीज़ मामला चलता रहता है। किसी भी चीज़ से, ह्यूमन किसी भी फ़ानी चीज़ से ना प्लीज़ ओवरली अटैच ना होइएगा। बड़ा जो है ना, मैंने इस हवाले से लोगों को मैंने बहुत देखा जी, हम तो, और इसमें मैं तमाम तर सारे रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ, नॉट जस्ट के वो जो इश्क-आशिकियाँ होती हैं, मैं स्पेसिफिकली उसकी बात नहीं कर रहा। फिर क्या कहते हैं, ये हमने जी उनका इतना किया, इतना ख़्याल किया, उन्होंने तो हमारी कदर नहीं की, मैं उसके लिए इतना, ये बेचारे जो ज़्यादातर थोड़े से इमोशनल और सेंसिटिव लोग होते हैं, दिल के तो बहुत अच्छे होते हैं, ख़्याल भी करते हैं, फिर एक्सपेक्ट करते हैं अगला भी हमारे साथ ऐसे करे। ये मत किया करें। वो फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमने तो अगले का इतना ख़्याल किया, उसने हमारा क्यों नहीं ख़्याल किया, वो हमें उस तरह से नहीं देखता। फिर हाथ में वही कटोरा लिए मोहब्बत की भीख माँगनी शुरू कर देते हैं। ये काम प्लीज़ कभी ना करिएगा। वरना एक वक़्त ऐसा आएगा, यकीन करें, आप खुद को माफ़ नहीं कर पाएँगे। तो ये वाली डेस्परेशन में ना इस तरह की कोई हरकत ना करिएगा, चाहे कोई भी हो। तो कुछ इस तरह के जो हैं आपके, जो है ये 3-4 मामलात रहते हैं। फिर कभी-कभार जो है क्या कहते हैं, फिर कुछ ऐसे मामलात कुछ लोगों के मैंने देखे, दोज़ हू हैव लॉस्ट देयर लव्ड वन्स। बहुत पेनफुल तो यार बहुत होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर बीती होती है, सिर्फ़ उसी को पता है कि जिन्होंने अपने बहुत कोई करीबी खोए होते हैं। किसी ने अपनी औलाद खोई है, या किसी ने अपना और किसी करीबी को खोया, माँ-बाप को खोया है, और या कोई और बहुत जो जिसके साथ बंदे ने सोचा ही नहीं होता कि यार इससे भी बंदा कभी दूर हो सकता है, ऐसी कोई चीज़। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ जो मेरे समझ में आई, कि जिसको भी आपने खोया है, जो यकीनन आप बहुत करीबी आपका करीबी होगा, और आप उससे बहुत, आपके दिल में उसके लिए बहुत प्यार होगा, मोहब्बत होगी, सारा कुछ है। लेकिन वो इंसान, वो कभी भी आपको ना, इस टाइम पर आप जिस भी सफ़रिंग में, जिस भी आप पेन में, जिस भी दुःख में इस वक़्त आप हैं, वो कभी भी आपको इस तरह नहीं देखना चाहेगा। उसने आपके साथ जितना भी वक़्त गुज़ारा, मतलब इफ ही और शी वाज़ योर लव्ड वन, तो ही और शी वुड नेवर वांट यू टू सफ़र। वो आपको खुशी देखना चाहेंगे। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ, जब भी मेरी काउंसलिंग में कुछ ऐसे लोगों से बात हुई कि हमने अपने बहुत इस रोग होता है भई, दुःख होता है, जिस पे बीतती है सिर्फ़ उसी को पता है। ये तसल्ली देने से या 2 जुमले कहने से दूर नहीं हो जाती है। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा अपना जो पर्सपेक्टिव है, ज़ाविया नज़र थोड़ा-सा जो शिफ्ट कर दें ना अगर, तो ये एकदम से जो है ना, हमारी सारी जो सफ़रिंग है ना, वो हीलिंग में कन्वर्ट हो जाती है, और बंदे को एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाता है। कि अब ज़ाहिर है जिसको भी खोया है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, और उसके साथ बंदे ने, और हमने जिनके साथ भी, जिस तरह लोगों का भी ना एक विड्रॉल होता, जिनको हम खोते हैं, उसके साथ हमारी यादें जुड़ी होती हैं, मेमोरीज होती हैं, 100 चीज़ें होती हैं। तो जब हम आप उनको लूज़ करते हो, तो एक ऐसा दौर बंदे पे आता है, एक और बड़ा, ये थोड़ा सा लंबा भी होता है, कि जिसमें आप एक पूरा विड्रॉल काट रहे होते हो, और उस इंसान से जुड़ी, उस चीज़ से जुड़ी हर चीज़ से ना, हर चीज़ का आपको एक ट्रिगर कर रही होती है, एक विड्रॉल आ रहा होता है, और एक वैसे होती वो बड़ी एक खूबसूरत, उसकी भी एक अपनी खूबसूरती है, एक सर्टेन टाइम होता है, सर्टेन फीलिंग होती है, कि आप उसको ना फ़ील कर रहे होते हो, क्या कहते हैं, वो चीज़ आपको ट्रिगर कर रही होती है बहुत, वो कोई दोस्त हो सकता है, या कोई और आपका पार्टनर हो सकता है, या कोई भी चीज़, जिसका जो है आप उसकी, उससे जुड़ी हर वो चीज़, या जिसके उस वो जगह जिधर आपने वक़्त गुज़ारा हो, इस तरह के जो भी मामलात रहते हैं, वो आपको ट्रिगर करती हैं। तो थोड़ा-सा ना मुश्किल हो रहा होता है बंदे के लिए, उदासी बहुत रहती है। तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि यार, जिसको भी आपने खोया है, वो कभी भी आपको इस हालत में नहीं देखना चाहेगा। तो एट लीस्ट फॉर हिम, फॉर हिज़ सेक,
ट्राई टू गेट अप, वॉक बाय फेथ, थोड़ा-सा दोबारा से अल्लाह पे ट्रस्ट करें, गुमान करें और चलते रहें। नए लोग आ जाएँगे ज़िंदगी में और आ जाते हैं। 8 बिलियन की कायनात है। अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, हर वक़्त हर बंदे का आपकी ज़िंदगी में एक वक़्त मुकर्रर है, वो पूरा हो जाएगा। आप वहाँ से लेसन सीखेंगे, वो लेसन बिटर भी हो सकता है और यूजुअली बिटर ही होता है। लगती तो कड़वी है चीज़, लेकिन उसके अंदर पोशीदा काफ़ी हिकमत होती है। अ, मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि एक जगह आगे भी कहीं बोली कि जो हमारे ज़ख्म होते हैं ना, गहरे तरीन ज़ख्म होते हैं। इन्हीं के पीछे हमारा सबसे बड़ा मकसद पोशीदा होता है। समटाइम्स आवर डीपेस्ट वुंड्स कैरी आवर हाईएस्ट कॉलिंग्स। ये अभी नहीं समझ आ रहा, आप जिस भी पेन से गुज़र रहे हैं, मैंने जितनी भी चीज़ें एड्रेस की, एक टाइम गुज़रने के बाद ना यू विल रीच टू अ सर्टेन पॉइंट, जब आप रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, ये सारी चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट थी। और फिर जब आप हील कर जाएँ अल्लाह की तौफ़ीक से, जो कि आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मेरी दुआ है, फिर आप किसी और ऐसे का सहारा बनेंगे, उसके लिए बाज़ू बनेंगे, उसका हाथ थामिएगा, जो कि ऐसे ही किसी सिचुएशन से गुज़र रहा हो। दैट विल गिव यू पीस, इट विल गिव यू पर्पस, मीनिंग। और वो जो फुलफ़िलमेंट तब मिलेगी, वो प्राइसलेस है, वो उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। और अगेन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, दोज़ हू हैव लॉस्ट देयर लव्ड वन्स, एक ना मशहूर राइटर हैं, जेके रोलिंग, मुझे उनका ना जुमला बहुत पसंद है, मेरे पसंदीदा जुमलों में से एक है। कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि कभी जब इस दुनिया से चला जाऊँ, तो मेरी जो ग्रेव हो, उसकी सिमेट्री हो ना, उसपे मैं ये जुमला लिखवाऊँ नीचे करके ना। वो ज उसमें उसने बात ये बोली कि पिटी नॉट द डेड, पिटी द वन्स हू लिव, एंड अबव ऑल दोज़ हू लिव विदाउट लव। उन पे तरस ना खाओ या दुःख ना करो कि जो इस दुनिया से चले गए। वो दे आर एट अ वेरी गुड प्लेस। हम दुआ करते हैं, हमारा गुमान है, ईमान है कि वो बहुत ही बेहतर जगह पे होंगे। तरस उन पे खाओ या दुःख उन पे खाओ जो ज़िंदा है और इस सिजरुल मोमिन, ये जो कैद खाना है, इसमें जी रहे हैं, और ख़ास तौर पे उन पे तरस खाओ जो कि मोहब्बत के बगैर ज़िंदा। पिटी दोज़ हू लिव विदाउट लव। तो ये मामला था, थोड़ा-सा चीज़ों को इस हवाले से देखें, इंशाअल्लाह ताला जो है वक़्त के साथ-साथ जो है बड़े-बड़े ज़ख्म अल्लाह सब्र दे दिया करते हैं। सकीनत तारी कर दी जाती है, फिर बंदे को उसके पीछे पोशीदा हिकमत समझ आ जाती है, और जो है क्या कहते हैं, बंदा जो है काफ़ी कुछ हील कर जाता है, उसको समझ आ जाती है। एक और मामला रहा, लोगों ने इस हवाले से भी थोड़ा-सा जो है इश्यूज़ जो हैं अपने रेज़ किए, थोड़ी पेन डिस्कस की, अपना जो है तकलीफ़ डिस्कस की। वो चीज़ है रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर गया हुआ है। वैसे तो ये जो खुद पसंदी, जिसको नरगिसियत पसंदी भी कहते हैं, नार्सिसिस्ट बाज़ लोग होते हैं, वो अपने आप को बहुत समझते हैं और वो जो है अपने इर्द-गिर्द वालों के लिए, वैसे तो बाहर सोसाइटी के आगे उन्होंने अपनी एक बड़ी अच्छी इमेज रिप्यूट बनाई होती है। उनकी नमाज़ें, तस्बीह भी बड़ी पूरी चल रही होती हैं और बड़े जी टिप टॉप और सारा कुछ मामला था, मगर अपने अज़ीज़ो-अक़ारिब के लिए ना बड़े तकलीफ़देह साबित हो रहे होते हैं वो। और अपनी गलती पे कभी नज़रसानी नहीं करते, कमाल के मैनिपुलेटर्स होते हैं। और वैसे तो ये खुदपसंदी का पौधा या बीज हर इंसान में किसी न किसी दर्जे में होता है। बाज़ लोगों इसको इतना पानी दे देते हैं कि वो जो शाखें हैं ना, वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो उसको कम करने के लिए थोड़ी वीडिंग करनी पड़ती है। अपने आप पे इतना तरस नहीं खाना होता। लेकिन कुछ मामलात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नहीं होते, और वो बहुत तंग करते हैं इस हवाले से। और जो है, अगर तो दोस्त अहबाब में या किसी आउटसाइड सर्कल में हो, तो इनसे बचने का एक ही तरीका है कि भाई इनको इग्नोर करो। मैनिपुलेटर्स होते हैं, सेल्फ पिटी इनमें बहुत होती है, हाय मैं बेचारा, ये बहुत करते हैं। ब्लेम गेम बड़ी अच्छे तरीके से करते हैं। और क्या कहते हैं, वैसे जो है क्या कहते हैं, आप पर कभी, और इनका जो एक बड़ी इनके अंदर अजीब-सी बाइपोलैरिटी होती है, कभी ये ओवरली नाइस हो जाते हैं, स्वीट हो जाते हैं, फिर अचानक गालम-गलोच पर भी आ जाते हैं, अगर आप इनको इनकी सप्लाई ना दो। इनका अंजाम बड़ा बुरा होता है वैसे। मेरे मुशाहिदे में जो चीज़ आई है और मैंने जितना पढ़ा सीखा है कि ये अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में ना, ऐसे लोग जो जिनमें हद से ज़्यादा नार्सिसिज़्म बढ़ जाता है, ये अकेले कर दिए जाते हैं। अल्लाह इनकी सप्लाई काट देता है। फिर ना इनके अक्सर तो ऐसे भी होता है कि इनके अपने बच्चे भी इनसे जान छुड़ा के भागते हैं। लेकिन ये इस तरह के मामला तो हो जाते हैं और तंग करते हैं, गलती नहीं मानते, फिर ज़ुबान का भी थोड़ा-सा इनका इश्यू होता है और थोड़े इस किस्म के इनके साथ मामलात रहते हैं। अगर तो किसी आउटसाइड सर्कल में, को वर्किंग स्पेस में आपके साथ ये चीज़ हो रही है,
या किसी और सर्कल में ऐसा हो रहा, तो सीधी-सी बात है, ऐसे लोग ये मैनिपुलेटर्स होते हैं, इनसे जान छुड़ाओ और इनसे इंटरैक्ट नहीं करना। ईवल से एंगेज नहीं करना आपने। इनको सुना के बस इनसे दूर ही इनसे अव्वल तो बंदा बच के ही चले। मसला तब बनता है, कुछ ऐसे मामलात भी रहते हैं कि हमारे बहुत क्लोज़्ड जो है फैमिली सर्कल होता है, इनर सर्कल होता है, उसमें ये लोग होते हैं कि ऐसे लोग भी इन चीज़ों का शिकार होते हैं या इस आदत में अपने आप इन्वॉल्व्ड होते हैं कि हम उनके साथ बदतमीज़ी कर नहीं सकते। पेरेंट्स, इट कुड बी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, बट समटाइम्स बहुत मैंने रेयर केस देखे हैं, बट ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जिनके पेरेंट्स भी इस तरह के होते हैं और वो बड़ा ही ना अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। वो औलाद को ही बलि बना देते हैं और इस तरह करके मामलात रहते हैं। मैं ना अब बंदा बदतमीज़ी तो नहीं कर सकता, बीइंग अ मुस्लिम हमें इस चीज़ की तलकीन है और कुरान की आयत भी है कि हम तुम में से बहुत सारे लोग जो हैं आज़माइश हैं आप लोगों के लिए। कुरान का मैं रेफ़रेंस साथ में लगा दूँगा, आप में बहुत सारे लोग तुम्हारे लिए आज़माइश हैं कि देखते हैं कि तुम सब्र करते हो कि नहीं। तो ये बात ना है सच कि हमारे इर्द-गिर्द ना बहुत अगेन लाइक आई सेड कि ये है तो कैद खाना। तो इसमें बाज़ औक़ात ना हम पे रिलेशनशिप्स के हवाले से ना हम बहुत टेस्ट किए जा रहे होते हैं। अब उसमें थोड़ा-सा जो है ना अगले को लिवरेज देना होता है कि मैं ये बात कहता हूँ कि ऐसे लोगों को ना महरूम समझा करो। हर वक़्त दिल में ग्रज पालना अच्छी चीज़ नहीं है, ये आपके अपने लिए मतलब इट इट डज़ नॉट डू एनी गुड टू यू। मतलब आपके लिए कुछ इसमें भला खैर नहीं है, भला नहीं है। जब लेकिन आप थोड़ा-सा अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर दोगे ना कि अगले से एक तो एक्सपेक्ट करना छोड़ दो। अगर बहुत मैनिपुलेटर है, अब्यूज़ कर रहा है तो किनारा-कशी इख्तियार करो। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज़ जो कि इनर सर्कल में आपके बहुत क्लोज़ हैं, जिन पे आपके फ़राइज़ हैं या हकूक़ हैं, जो इस तरह के मामलात हैं। तो अल्लाह की खातिर जो है ना उनको उन बहुत ज़्यादा एक तो उन पे एक्सपेक्टेशंस ना लगाओ और अगर हद से गुज़र गए हुए हैं ना तो उनको थोड़ा महरूम समझो। तो आपके दिल में ना एक थोड़ा-सा एक एहसास पैदा होगा कि यार इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी। तो वो जो ग्रज आपके अंदर बहुत ज़्यादा है ना, वो थोड़ा-सा जो है कम हो जाएगा। जस्टिफ़ाई तो मैं इस चीज़ को नहीं कर रहा। खैर और शर कभी भी एक नहीं हो सकते, तो जस्टिफ़ाई नहीं किया जा सकता कि भई अगले का एटीट्यूड जस्टिफ़ाई है। बट सिंस वी आर इन दिस टेस्ट, आपके लिए आज़माइश है और यकीनन बहुत बड़ी आज़माइश है, अल्लाह देख रहा होता है। मैं एक बात ये जितनी भी मैंने चीज़ें एड्रेस की हैं, मैं एक बात क्या कहते हैं आपको एश्योर कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ अल्लाह की नज़र से दूर होती है और इसका अजर बहुत बड़ा। हम पे जो भी दबाव आ रहा होता है रिश्ते नातों की तरफ से या इस हवाले से, इस पे जो भी सब्र करता है, इसके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। ठीक है? एक वक़्त आता है बड़े तरीके से ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से साइड पे करके और आपके सब्र के बदले आपको बहुत नए बेहतर लोग आपकी ज़िंदगी में डाल दिए जाते हैं। तब तक आप सीख चुके होते हो, आप में सब्र आ गया होता है, लेसन सीख गए होते हो, तो आपको पता होता है कि आगे से जब आपकी ब्लेसिंग आई है उसको हैंडल कैसे करना। तो एक ये चीज़ होती है। अब अगेन जो लोग भी इन सारी चीज़ों का शिकार हैं, इमोशनल सफरिंग है, अ, स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, ट्रॉमा आ रहा है, पीटीएसडी है, दबाव बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक चीज़ ना अल्लाह को हाज़िर-नाज़िर जान के बता रहा हूँ, ये हील हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि अल्लाह आपकी इस सारी सिचुएशन को नहीं देख रहे या उनकी खबर बंदे को आगे शैतान वसवसा डालेगा बार-बार आके कि नहीं वो नहीं सुन रहा, वो नहीं देख रहा, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी ठीक नहीं होना, ये मेरी पैल्पिटेशन कभी ठीक नहीं होनी या मेरे जो मैं हर चीज़ का वर्स्ट केस सिनेरियो निकाल लेता हूँ, ये ठीक नहीं होना, मेरे लोग मेरी ज़िंदगी के ठीक नहीं होने, मैं एक ऐसी सिचुएशन में, ऐसे रिलेशनशिप में स्टक हूँ, अगले को मेरी समझ नहीं आ रही, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। तो ये जिस तरह जितने भी मामलात हैं, आपको इस टाइम पर जिस भी सब्र के हिसार में रख के आज़माया जा रहा है, इसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। यकीनन मिलेगा और रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है। और जो भी आपकी पेन है, जिस कदर भी है, मैंने तो इन चीज़ों को अभी इतना डिटेल में मैं बहुत ज़्यादा लेकर भी नहीं खैर गया, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। एंग्ज़ायटी हो रही है, वर्स्ट केस सिनेरियो है, बना रहे हो, पीटीएसडी हो रहा है, क्या कहते हैं या और आपके जो है जितने भी सिम्पटम्स हैं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हील हो जाते हैं। ये जिस आप बंदे को कहते अभी बोलते सुन रहे हो ना, ये इन सारी बलाओं से गुज़रा हुआ है अल्लाह की तौफ़ीक से और बग़ैर गोली के, बग़ैर किसी चीज़ के मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, बल्कि मैं बहुत एनकरेज करता हूँ कि वन शुड सीक हेल्प। अ,
काउंसलिंग, थेरेपी और ये सारी चीज़ें, और सबसे ज़रूरी बात खुद को एजुकेट करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लोगों में ये चीज़ देखी है कि थोड़ा-सा ना हम लोग लेड बैक हैं, थोड़ी-सी हठधर्मी का शिकार हैं, खुद को एजुकेट नहीं करते, हाय मैं बेचारा बहुत करते हैं, फिर काम करना बिल्कुल छोड़ देते हैं। ये चीज़ें ना करिएगा। ये मैंने जितनी भी बलाओं के आपके नाम लिए ना, इन सारी चीज़ों से निकला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आई एम लिविंग वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल डेज़ ऑफ माई लाइफ। मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे पुरसकून दिन गुज़ार रहा हूँ, और कैसे निकला हूँ, अल्लाह ने निकाला। नमाज़ के हवाले कर दो, ज़िक्र के हवाले अपने आप को कर दो, और अपने साथ कुछ वक़्त गुज़ारो। जो इंसान अपने साथ वक़्त नहीं ना गुज़ार सकता, ही इज़ इन अ बैड कंपनी। अगर आप अपने साथ अकेले नहीं ना बैठ पा रहे, दैट मीन्स यू आर इन अ बैड कंपनी, और उस कंपनी में आपके अलावा और कोई नहीं है। तो अब करना कैसे है? जब मैं कहता हूँ न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करता हूँ, या ब्रेन को रीवायर करने की बात करता हूँ, इमोशनल हीलिंग की बात करता हूँ, तो मेरी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी एक डिस्कवरी रही ज़िक्र। तस्बीहात ले लें कुछ, और अगेन पहली बात तो ये, जब मैं ज़िक्र या तस्बीह की बात करता हूँ तो याद रहे, फ़राइज़ पहले उसके बाद ही है। मैंने बहुत सारे लोगों में ये और काउंसलिंग में ये चीज़ देखी, और मैं आई वाज़ शॉक्ड कि लोग नमाज़ फ़र्ज़ बड़ी ईज़िली स्किप कर देते हैं, एंड देन दे एक्सपेक्ट कि जी उनकी ज़िंदगी में बहार आएगी। ऐसे कोई बहार नहीं आएगी। जब आप अपने क्या कहते हैं फ़राइज़ में कोताही करेंगे, बरकत खींच ली जाएगी, तो बस फिर ये चिड़चिड़ापन, बेसुकूनी और ये इस तरह की मामलात आपके साथ रहेंगे। तो फ़र्ज़ नमाज़ जो है, वो तो उस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। मैं हर किसी को काउंसलिंग में एक बात कहता हूँ, अक्सर लोग ये बात बोलते हैं कि फ़जर नहीं पढ़ी जाती। फ़जर ही तो नहीं छोड़नी, फ़जर ही तो नहीं छोड़नी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आई डोंट नो आप में से अगर कुछ लोग इस तरह की किसी सिचुएशन से या किसी चीज़ से गुज़र रहे हैं, थोड़ा-सा जो भी है इमोशनल क्राइसिस है, बेसुकूनी है, महीना ना सिर्फ़ वक़्त पे उठ के फ़जर पढ़ के देख लें, बल्कि महीना भी शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया हो, हफ़्ता करके देख लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तौफ़ीक से यू विल बी ट्रांसफ़ॉर्म्ड। इंटरनली सीन ही चेंज हो जाएगा आपका, ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, अपनी ज़िंदगी में ना मुझे नहीं समझ आती आजकल लोग, जो हमारा जितना क्राइसिस चल रहा है, जो केओस चल रहा है, क्या कहते हैं, इतना फ़ियर है, मीडिया नेगेटिव और हर जगह इतनी नेगेटिविटी है। एक तो थोड़ा-सा ना मीडिया अवॉइड करें। इफ़ यू वांट टू हील, थोड़ा सुकून चाह रहे हैं ज़िंदगी में, सोशल मीडिया, एंडलेस स्क्रॉलिंग, और ये जो आप अपनी पेन को नम करने की कोशिश करते हैं, कोई सिगरेट लगा लेगा मुँह को, कोई स्क्रॉलिंग करता रहेगा, किसी ने पॉड पकड़े हुए हाथ में, अपने साथ वक़्त नहीं गुज़ारते। सबसे मुश्किल काम और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अपने साथ कुछ दिन में एटलीस्ट 1-2 घंटे के लिए बैठें। अपना मुहासबा करें, जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं, मुहासबा बहुत ज़रूरी है। स्पेंड सम टाइम अलोन। नमाज़ पढ़ेंगे, ज़िक्र करके, कुछ देर के लिए मैं टिप दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये बहुत काम आएगा ये जुमला आपके। नमाज़ पढ़ के, ज़िक्र करके, किसी भी क्राइसिस से आप गुज़र रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ़ का चल रहा है, नमाज़, ज़िक्र पढ़ने के बाद कुछ देर के लिए अकेले आ जाएँ और ख़ामोश हो जाएँ बस। बस ख़ामोश हो जाएँ, साइलेंट हो जाएँ, कुछ ना बोलें, कुछ ना करें, फ़ोन ना पकड़ें, रील्स ना देखें, कुछ ना करें, सिर्फ़ साइलेंट हो जाएँ और सुनें इधर। जो इधर आवाज़ चल रही है ना, सोचना है बस, सुनना है इसको। तो जो है ना, आपको आपके मसाइल का जवाब खुद ब खुद अंदर उतरना शुरू हो जाएगा। वो शेर याद आ गया मुझे, बड़ा खूबसूरत है कि वो मेरी नज़र से छुपेंगे क्या, जो मकीं हैं मेरे ख़्याल में। वो मेरी नज़र से छुपेंगे क्या, जो मकीं हैं मेरे ख़्याल में। तो बात ये है कि जब इस तरह आप चलेंगे ना, नमाज़ की पाबंदी हो रही होगी, ज़िक्र आपका कांस्टेंट चल रहा होगा, कुछ वक़्त आप अपने साथ अकेले गुज़ार रहे होंगे, तो यहाँ पे ना खुद ब खुद डेटा क्लीनिंग शुरू हो जाएगी। खुद ही जवाब उतरना शुरू हो जाएगा, खुद ही तसल्ली मिलनी शुरू हो जाएगी, खुद ही जवाब उतरना शुरू हो जाएगा, वो आपको समझ आ जाएगी, और वो ऐन आपके लिए ही होगा। वो आपको पता होगा कि ये मेरे लिए है। यहाँ पे खुद ब खुद जवाब आना शुरू हो जाएगा, तो आप नेविगेट करना शुरू कर देंगे रास्ता, खुद ही निकलना शुरू कर देंगे। बाकी उसके साथ-साथ जो है, मैं मेरी ज़िंदगी का पार्ट, एक बहुत मेजर पार्ट रहा, और एंड आई बिलीव कि ये मेडिकेशन से या मॉडर्न जो भी हमारी ये चीज़ें, इससे इट्स फार बेटर देन दिस। ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी का ना ओढ़ना-बिछोना बनाएँ। जैसे खुराक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, आजकल हम जिस कलयुग में जी रहे हैं ना, ज़िक्र शुड बी एन इंटीग्रल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। इसम या सलामों की तस्बीह बना लें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बना लें। लोगों का बहुत दबाव आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, या वलियु या नसीर पढ़ा करें।
और दुआएँ अपनी ज़िंदगी में मसनून दुआएँ अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लें। अगर लोगों का बहुत दबाव आप पे रहता है, डर में रहते हैं, खौफ में रहते हैं अल्लाहु मकफ़िनिहिम बिमा शिअता पढ़ा करें। और एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा हो रही है, या सलामु या अल्लाह पढ़ें, 500 से शुरू कर लें। गिव इट अ मंथ। लोग होते हैं जी आज पढ़ी जी कल ही ठीक हो जाएँगे, ऐसे नहीं होता। ऐन मुमकिन है आज आप पढ़ना शुरू करें, फ्लेयर अप हो जाएँगी चीज़ें। अल्लाह इसी तरह काम करते हैं। आपका एक अक्सर डर को ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि आप डर की उस इंटेंसिटी को एनकाउंटर कर लो कि वो छोटी चीज़ आपको वो लगती ही नहीं। तो देयर इज़ अ हाई लाइक्लीहुड कि वो चीज़ जो है आपकी बढ़ जाएगी, कि बढ़ जाएगी, और उसी से फिर आप जब डर को इस कदर करीब से एक्सपीरियंस करेंगे, तो इट विल बी गॉन। वो दोबारा आप उसको उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। फिर शक बहुत रहता है, गुस्सा बहुत रहता है, फ्रस्ट्रेशन अगर बहुत रहती है, पास्ट वुंड्स बार-बार सरफेस लेवल पे आते हैं, नफ्स बहुत तंग करता है, तो नफ्स को टेम करने के लिए एक तस्बीह है, सूरह यूसुफ की आयत है, गालिबन मैं रेफरेंस एक बार देख लूँगा, इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम पढ़ा करें, ठीक है? ज़िक्र जो है, मैं अगेन आपकी थोड़ी एजुकेट करने के लिए बता दूँ, अव्वल तो अल्लाह को याद करने के लिए होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में साफ फरमाया, मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, वो सारी आयत भी आपके सामने है। तो वो वाली सूरह बकरा की, तो अल्लाह ताला जो है आहिस्ता-आहिस्ता महीने 2 महीने बाद आपके अंदर ये, बल्कि शायद इससे भी पहले आपको एक कैफ़ियत का एहसास होने लग जाएगा कि मैं एक हिसार में हूँ। अब मैं अकेला नहीं हूँ, अल्लाह के हुक्म से मलाइका बंदे को घेर लेते हैं। उसके फिर एक तो इतनी लातादाद चीज़ें, मैं एक-एक किस चीज़ को एड्रेस करूँ, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। नए न्यूरल पाथवेज़ बनने शुरू हो जाते हैं, सही है? जो पुराना ट्रॉमा का डेटा है, नेगेटिव इवेंट का, वो खुद ब खुद क्लीन होके सबसाइड होना शुरू हो जाएगा। सो अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस ले रहे हैं, ज़ी-गैप ले रहे हैं, डोलान ले रहे हैं, या कोई और एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, एल्प वगैरह ले रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको कम करें। 300 एमजी ले रहे हैं तो कम कर दें, 60 एमजी ले रहे हैं 30 पे। मैं बेतहाशा ऐसे लोगों को जानता हूँ, उनके साथ मैंने काम किया है, बात की है, कि वो बहुत हेवी मेडिसिन्स ले रहे थे, डोज़ेजेस ले रहे थे। उसको उन्होंने कम करके, छोड़ के ज़िक्र से सबसाइड किया है, और वो बहुत बेहतर है। क्यों? उसका एक तो इंटरडोज़ विथड्रॉल कोई नहीं है, रूहानी सुकून फ़ील होता है। एक ओवरऑल जो है ना, आपको अल्लाह के साथ एक ताल्लुक फ़ील होता है, तो बंदे को ना इस तरह के, मैं ये नहीं कहता ज़रूरी नहीं है, आसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है? फिर आपकी ज़िंदगी का जो है एक पूरा जो है ना पैटर्न भी अल्लाह ताला बदलने लग जाते हैं, आपका रुझान बदलेंगे। अब वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट चलेगा, लोग बदलेंगे, सारे मामलात आगे पीछे होंगे, चीज़ें आहिस्ता, 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 आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएँगी। एक चीज़ तो ये है। और उसके अलावा एक चीज़ और है कि हम में से बहुत सारे लोग, मेरी गुमान के मुताबिक, वी आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। लाइफ़ का एक चैप्टर जब ख़त्म हो रहा होता है ना, तो एक दूसरा चैप्टर जो है शुरू हो रहा होता है, और जब वो नया चैप्टर शुरू होना होता है ना, तो पुराने जितने भी वुंड्स होते हैं, पुराने, वो बंदे ने सोचा भी नहीं होता कि यार ये तो मैं इससे निबट लिया था, ये कहाँ से दोबारा से आ गया? तो वो वापस से एक दफ़ा सरफेस लेवल पे आएगा, बिकॉज़ अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप उनको एक दफ़ा फेस करें, एनकाउंटर करें, और एक ही दफ़ा उनसे जान छुड़ाएँ, ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ़ आप में आप एंटर करें, तो वो चीज़ आपको कभी भी तंग ना करे। वो चीज़ आपको कभी भी दोबारा परेशान ना करे, और आप अपनी नई ब्लेसिंग को, नए चैप्टर को एक पॉज़िटिव वे में स्टार्ट करें, ताकि जो है आप उस चीज़ को लूज़ ना करें, उसके चार्म को लूज़ ना करें, उस ब्लेसिंग को बिला वजह जो है लूज़ ना करें। तो ये चीज़ बहुत काम आती है। इसी तरह अगर किसी को बहुत ज़्यादा सदमा लगा हुआ है, या गम नहीं भुला पा रहे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करें। या आयत करीमा हो गया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सूरह इखलास, आयत करीमा, या बड़े से बड़ा सदमा भुला देती हैं, दिल को बहुत मजबूत कर देती हैं। नफ्स से बचना है, लाइक आई सेड बिफोर, इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम पढ़ा करें। मैं ये कोशिश करूँगा ये सारी चीज़ें जो हैं, साथ इसके अटैच भी कर दूँ। और देखें, थोड़ा-सा ना उसके साथ-साथ ये सारी चीज़ें अपने आप को ना एजुकेट करने की कोशिश करें। ये लाइफ़ को ना, ये जो डुअलिटी चल रही है, अंधेरा और रोशनी, रात और दिन, और सफ़रिंग और हैप्पीनेस, इस चीज़ की ना, इसके पीछे का विज़डम थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें। या जो भी आज आपका बुरा फ़ेज़ लाइफ़ का चल रहा है, वो कोई टफ़ सीज़न है, वन डे इट विल बी गॉन, इंशाअल्लाह ताला इट विल बी हील्ड, और फिर उसके बाद आपका नया टाइम शुरू हो जाएगा। तब आप एक नए विज़डम के साथ लाइफ़ में एंटर करेंगे, एंड लाइफ़ वापस से ठीक हो जाएगी। तो कभी भी होप लूज़ ना करिएगा लाइफ़ में, जो मर्ज़ी हो जाए।
वो मैंने एक जगह बल्कि ये लिखा भी था कि फर्स्ट देयर इज़ अ फॉल, देन वी रिकवर फ्रॉम द फॉल, बोथ आर द मर्सी ऑफ गॉड। ये दोनों ही अल्लाह की ब्लेसिंग्स हैं, समझ थोड़ा लेट आएगा आपको। तो इस तरह से आप लेकर चलें, अपने आप को थोड़ा एजुकेट करें, अपने आप को फ़राइज़ की पाबंदी लाज़मी किया करें, ज़िक्र के हवाले करें, मेडिकेशंस अगर बहुत ले रहे हैं, तो कोशिश करें उसको सबसाइड करें विद ज़िक्र, और अपने साथ वक़्त गुज़ारें, वॉक्स शुरू करें, एक्सरसाइज़ थोड़ी बहुत शुरू करें, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, बल्कि पहले से कई ज़्यादा मज़बूत कर देंगी। पूरे यकीन से कह रहा हूँ। तो मेरी दुआ है कि ये वीडियो आपके काम आए, और कोई कमी-कोताही हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बाकी ये है कि मूविंग फॉरवर्ड मेरे कुछ घर में और कुछ थोड़े से बड़े फंक्शंस हैं, में थोड़ी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है, तो मैं इंशाअल्लाह ताला जो है, जो मुझे लगता है कि जब अल्लाह को मंज़ूर हुआ, जनवरी में प्रॉबली मेरी जनवरी में नेक्स्ट वीडियो है, तो इंशाअल्लाह तब आप लोगों से मुलाकात होगी। मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश रखे, और मेरी दुआ है कि ये वीडियो ऐसे ही किसी लोगों के पास ज़रूर जाएगी जो इस तरह के मामलात से गुज़र रहे हैं, और मेरा यकीन भी है कि ये आपके इंशाअल्लाह ताला काम आएगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।